जय अम्बे, जय जगदम्बे, इस दुनिया को पाप से मुक्त कर दीजिए माँ। जानकी रोज की तरह पूजा करने में व्यस्त थी। इस उम्र में वो बस मन की शांति चाहती थी। बाहर कड़कड़ाती धूप थी और गर्म हवाएं चल रही थी। तभी जानकी के दो बेटे अपनी पत्नियों को लेकर घर के बाहर आए। सुरेश, तुम माँ को बुला। नहीं भैया, आप बुलाइए। रमेश और सुरेश ने अचानक से शादी कर ली थी। जानकी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। रमेश की पत्नी सुलेखा ने कहा, तुम दोनों की अपनी माँ से इतनी फटती क्यों है? मैं बुलाती हूँ। सासू माँ, अरे ओ सासू माँ, बाहर आइए। जानकी बाहर आई और ये देखकर चौंक गई। अरे तुम दोनों ने ये क्या किया? मुझे बिना बताए शादी कर ली। सुरेश की पत्नी शांता ने कहा, अब जो हुआ वो हुआ न सासू माँ, हमें अंदर आने दीजिए। तभी ऊपरी दीवार से जानकी के कंधे पर एक छिपकली गिरी और ये देखकर सुलेखा और शांता डर गईं। वो दोनों चिल्लाने लगी, अरे छिपकली, छिपकली, मारो उसे, भगाओ उसे, मार दो। वो छिपकली भाग गई। अरे तुम लोगों को देखकर बेचारी छिपकली खुद डर गई। आओ अंदर आओ। चारों घर के अंदर गए। जानकी ने सबके लिए खाना बनाया। उसने अपने ही मन में सोचा, मेरे दोनों बेटों ने अचानक से शादी कर ली, मुझे बताया तक नहीं। खैर जो भी हो, मुझे ज्यादा हंगामा नहीं करना चाहिए। एक न एक दिन शादी तो होनी ही थी। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन रमेश और सुरेश की ऑफिस से कुछ काम आया। वो दोनों कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले गए। सुलेखा और शांता अपने ससुराल में जानकी के साथ रहने लगी। एक दिन जानकी पूजा में व्यस्त थी। तभी सुलेखा और शांता ने अपनी सहेलियों को बुला लिया। अरे बाप रे, कान फटा जा रहा है। जानकी अपनी बहुओं के कमरे में गई और गाना बंद करने के लिए कहा, बंद करो ये तमाशा, मैं अभी पूजा कर रही हूँ। तो क्या हो गया कि हमारा भी घर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तभी शांता की एक सहेली ने कहा, शांता बहुत गर्मी हो रही है, प्यास के मारे गला सूख गया है, कुछ ठंडा भी नहीं पिलाओगी क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं। ए बुढ़िया, हमारे लिए शरबत ले आ। अपनी सास से ऐसे बात करते हैं, ये सीखा है क्या तुम लोगों ने? यार तेरी सास की जबान तो बहुत लंबी है शांता। तो फिर हम सब मिलकर ठीक कर देते हैं ना? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरी उम्र का तो लिहाज करो। उन लोगों ने जानकी को बहुत मारा और फिर जानकी से सारे काम करवाने लगे। जानकी डर के मारे काम करने लगी। जानकी का पड़ोसी ये देखकर जानकी के घर आया और बहुओं से कहा, बहू, अपनी बूढ़ी सास से इतना काम करवाना ठीक बात नहीं है। अरे तू कौन होता है बोलने वाला, जा भाग यहाँ से। सुलेखा ने उसे भगा दिया। दोनों बहुओं ने जानकी का जीना हराम कर दिया। शांता बहुत मजा आ रहा है, बुढ़िया से काम करवा रहे और हम आराम कर रहे हैं। अभी आराम का देखा ही क्या, बस देखती जा। शांता ने जानकी को बुलाया और कहा, ए बुढ़िया, हमारे पैर दबा दे। लेकिन मुझे अभी खाना है, बहुत भूख लगी है। तेरी भूख की ऐसी की तैसी। शांता ने जानकी का हाथ पकड़ लिया और तभी उसके हाथ पर एक छिपकली गिरी। शांता ने हाथ हटा लिया। अरे बाप रे, छिपकली, मारो इसे, मारो मारो इसे। घर में तांडव शुरू हो गया। दोनों मिलकर एक छिपकली को मार नहीं पाए। दोनों बस चीखने चिल्लाने लगे। ये दोनों छिपकली के अलावा किसी से नहीं डरते। हाँ, कुछ करना पड़ेगा। जानकी दिन रात अम्बे माता को बुलाने लगी। उसे यकीन था कि अम्बे माता उसकी मदद करेंगी। और एक दिन दोपहर को जानकी खाना बनाकर अपनी बहुओं को खाना खिला रही थी। तभी घर के बाहर एक भिखारन आई। घर में कोई है? मुझे कुछ खाना दोगे? मैंने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया। शांता और सुलेखा ने भिखारिन से बहुत उल्टा सीधा कहा और उसे भगा दिया। उन दोनों के खाने के बाद जानकी के लिए सिर्फ चावल और दाल ही रह गए। जानकी खाने वाली थी कि तभी उसने घर के बाहर उस भिखारिन को देखा। वो भिखारिन तभी भी वहाँ खड़ी हुई थी। ये भिखारिन बहुत भूखी होगी, मैं इसे खाना खिलाती हूँ। जानकी ने उस भिखारिन को अपने हिस्से का खाना खिला दिया और एक चमत्कार हो गया। वो भिखारिन अम्बे माँ में बदल गई। मुझे पता था कि तू मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगी। तेरा दिल नरम है, बोल तुझे क्या चाहिए? मुझे अपनी दोनों बहुओं से मुक्ति चाहिए अम्बे माँ। मैं उससे भी अच्छा कुछ दिला सकती हूँ, जिससे तेरी दोनों बहुएं तेरी गुलाम बनकर रहेंगी। दोनों छिपकलियों से बहुत डरते हैं ना? आज से वो दोनों तुझे जितनी गालियाँ देंगी, तेरे पास उतनी छिपकलियाँ आ जाएंगी। और आज से एक हफ्ते बाद वो छिपकलियाँ उन दोनों पर हमला कर देंगी और साथ ही साथ तू एक इच्छाधारी छिपकली बन जाएगी। तथास्तु। अम्बे माँ अदृश्य हो गई। शाम को बहुओं की सहेलियां आई। सुलेखा ने जानकी से कहा, ए बुढ़िया, चल खाना बना। मुझसे ऐसे बात मत करो बहू, इसमें तुम लोगों का ही नुकसान है। मैं पहले से सतर्क कर रही हूँ। और रे बाप रे, फिर से जबान लड़ाने लगी है, कल मुही बूढ़ी मनहूस कहीं की। दोनों मिलकर जानकी को गालियां देने लगी
और हर गाली के साथ साथ एक एक छिपकलियां घर में घुसने लगी। वो सब जानकी के कमरे में रहने लगे। एक हफ्ते तक दोनों ने इतनी गाली बकी कि जानकी का पूरा कमरा छिपकलियों से भर गया। और एक हफ्ते बाद वो दिन आ ही गया। जानकी अपने कमरे में आराम करने लगी और दोनों जानकी को बुलाने लगी, लेकिन जानकी ने जानबूझकर कुछ जवाब नहीं दिया। वो दोनों गुस्सा हो गए और कमरे के अंदर घुस आए और चारों तरफ देखकर चौंक गए। अरे अरे, ये क्या, दीवारों पर इतनी सारी छिपकलियां, ये सब कहां से आए? मैं बताती हूँ। जानकी ने छिपकली बनने के बारे में सोचा और वो एक विशाल छिपकली में बदल गई। क्यों, मजा आ रहा है ना? और गाली बकेगी, मुझसे काम करवाएगी? नहीं नहीं, हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दो माँ जी, हमें छोड़ दो। सारी छिपकलियां दोनों के शरीर पर चढ़कर तांडव करने लगी। दोनों बेहोश हो गए। जब उन दोनों को होश आया तब तक सुबह हो चुकी थी। रमेश और सुरेश घर लौट आए थे और जानकी वहीं पर खड़ी थी। शांता, क्या हुआ था तुम लोगों को? हाँ हाँ बहू, बताओ बताओ, फिर मैं भी कुछ बताती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आज से हम आपकी हर बात मानेंगे। हाँ, जहाँ सीधी उंगली से घी ना निकले वहाँ उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। दोनों बहुएं सुधर गईं और जानकी की सेवा करने लगे। जानकी को शांति मिली। अम्बे माँ ने जानकी की रक्षा की। इसके बाद जानकी इच्छाधारी छिपकली की शक्तियों के साथ खुशी खुशी रहने लगी।